अब रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। माध्यम से विधि कॉलेज में एडमिशन हो तो फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मामा चिंता मत करना। बच्चों को हम निश्चिंत कर रहे हैं और बेटियों को भी मैं निश्चिंत कर रहा हूं। चिंता मत करना, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी सुरक्षा। आज कई योजनाएं, मेधावी विद्यार्थी योजना हमने फिर से शुरू कर दी। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी चिन्हित फीसें हम भरवा रहे हैं। फिर रोजगार के लिए अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही बन रहा है, जहां 6000 बच्चों को हर साल प्रशिक्षण देके उनके प्लेसमेंट का काम होगा, उनको रोजगार देने का काम होगा। सरकारी नौकरियों में रोजगार अलग, भर्ती लगातार जारी है और प्राइवेट सेक्टर में भी हर महीना हमारी कोशिश है कि कम से कम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगा पाए। मैं बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मेरे बच्चों हमने बनाई है। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक तुम्हें देगा अपना छोटा मोटा उद्योग खड़ा करने के लिए, और लोन को वापस करने की गारंटी भी तुम्हारा मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी भी हम लेने का काम करेंगे। तो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में निरंतर काम चल रहा है। और दूसरी तरफ समाज के दुश्मन, गुंडे, बदमाश, दबंग, माफिया अब बिलों में घुसे हुए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी कीमत पर। आज रोज देखते हैं, कल ही भोपाल में हमने लगभग 300 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई है। 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से हम छुड़ा चुके हैं और ये जमीन जन कल्याण और विशेषकर गरीबों के मकान बनाने के लिए दी जाएगी, क्योंकि सरकार आम आदमी के लिए है। तो दबंगों की ना तो दबंगी चलेगी और ना कोई गुंडागर्दी चलेगी। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ आज जब मैं यहां आया तो महाविद्यालय परिवार ने कुछ और, जैसा विधायक जी ने कहा, आपके सामने अनेक, मेरे सामने कुछ मांगे रखी है। एक तो प्राचार्य महोदय से मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी B++ ये ग्रेड है महाविद्यालय का, इस महाविद्यालय को A ग्रेड में शामिल करने में कोई कसर मत छोड़िए। बेहतर से बेहतर शिक्षा हम अपने बच्चों को दे पाए, ये बहुत जरूरी है। उसका प्रयास आप कीजिए। आपने कुछ और शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आपने हाल की बात की है महाविद्यालय भवन में, उस हाल का निर्माण करवाया जाएगा। आपने फर्नीचर इत्यादि की मांग की है, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और आपने महाविद्यालय में अलग अलग स्नातकोत्तर PG क्लासेज चालू करने की बात कही है। तो चर्चा करके हम कुछ और विषयों में, जिनमें आपने कहा है PG, अभी केवल यहाँ ग्रेजुएशन की क्लास है, अभी केवल ग्रेजुएशन यहाँ पे है। PG करने दूसरी जगह जाना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसलिए भेल के इस महाविद्यालय में PG क्लासेज प्रारंभ की जाएगी, ताकि यहीं से हमारे बेटा बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करने का काम कर सकें। कुछ पदों को स्वीकृत करने की बात आपने कही है, तो वो पद भी एक एक करके हम स्वीकृत करेंगे, ताकि महाविद्यालय में ठीक ढंग से पढ़ाई हो सके। आज आपके दर्शन करके मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि केवल उद्घाटन के लिए नहीं आए, उनकी स्मृति में गौर साहब की उद्घाटन तो करनी था, लेकिन नैन भर के जब अपनी जनता जनार्दन को देख लेता हूं तो मुझे जो संतोष होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे भगवान तो आप ही हैं, आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और जब इस रूप में आपके दर्शन करके संवाद का मौका मिलता है तो मन और ऊर्जा से भर जाता है। और बेहतर और अच्छा काम करेंगे। भोपाल वासियों को मेरा यही निवेदन है, स्वच्छता में भोपाल को इंदौर के आगे निकलना है। निकलना है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, निकलना है कि नहीं? जरा प्रतिस्पर्धा हो जाए, इंदौर से क्या दिक्कत है? हमारे भोपाल में भी कोई कमी नहीं है, इंदौर भी बहुत अच्छा है, सब अपने हैं। लेकिन स्वच्छता में
हम पर्यावरण के मामले में हम आगे निकलने की कोशिश, ये देखो सरकार नहीं कर सकती, हम सब मिलकर जुटेंगे तो हमारा प्यारा भोपाल लगातार आगे और आगे बढ़ता जाएगा। एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, हमने भोपाल का गौरव दिवस तय किया है 1 जून को। उज्जैन का हो गया, मोहन यादव यहां बैठे, 1 जून को भोपाल वासियों भोपाल का गौरव दिवस मनाया जाएगा 1 जून को। इस दिन नवाबी राज से हमें मुक्ति मिली थी और भोपाल का भारत में, भारत माता में विलय संपन्न हुआ था। इस दिन हम अद्भुत कार्यक्रम करेंगे भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए। हर क्षेत्र में भोपाल और गोविंदपुरा आगे बढ़े, उस पर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने सभी बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। इस अच्छे कार्यक्रम के लिए विधायक जी को और उनकी पूरी टीम को, मंडल अध्यक्ष और बाकी साथी बैठे हैं प्रशासन की टीम को मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। अब